इतने मतलब आपकी फैमिली का जो रिएक्शन होता है ना, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से भाई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी या फिर टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब में किसी वीडियो पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि यार भैया पढ़ाई का फ्लो नहीं बन पा रहा। हम एक दिन पढ़ाई करते हैं, 2 दिन पढ़ाई करते हैं और 3 दिन हमारी पढ़ाई नहीं होती। हमें पढ़ाई करने का बहुत सारा मन नहीं करता। हमको भैया मोटिवेशन नहीं मिल रहा पढ़ाई करने के लिए कि यार भैया मोटिवेशन क्या रखे, हम किस चीज से मोटिवेट हो, मतलब कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, ठीक है, मेरा जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो शुरू से एक ही मोटिवेशन था कि जब मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या मेरी जॉब लगेगी, कहीं भी सेट होऊंगा। अगर सरकारी लगती तो कहीं प्राइवेट करते या कुछ बिजनेस करते, पर जब भी मेरी अर्निंग का मेरा पहला दिन होता ना, तब वो मेरे लिए कैसे होता, जब आप जॉब लग जाओगे तो आप जिस दिन एग्जाम अपने वहां जाके ज्वाइन करोगे, ठीक है, अपने घर पे फोन लगाओगे, ऑफिस के साथ अपना एक फोटो अपने पापा को अपनी मम्मी को सेंड करोगे। ठीक है, कितना बड़ा मोटिवेशन है भाई कि उस दिन के लिए पढ़ाई करनी है। कि उस दिन अगर आप नहीं करोगे ना भाई, कि आपने फ्लो टूट रहा है आपका, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीजों की वजह से कितना कुछ आप खो दोगे। आपको एहसास भी नहीं चीज का कि वो चीज आप होता क्या है ना, हम LKG HKG पहली क्लास, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, ये सब किस लिए करते हैं? ताकि हम कहीं लाइफ में जाके एक जगह सेट हो जाए। ऐसा नहीं कि सरकारी ओनली, प्राइवेट में बहुत अच्छा काम होता है, बिजनेस बहुत शानदार काम होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक जगह सेट होना होता है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इन पर्टिकुलर में गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो और फाइनली जब वो चीज अचीव कर लोगे और उस चीज के बारे में जब अपने घर वालों को बताओगे, अपने पापा को बताओगे, मम्मी को बताओगे, तो वो कितना बड़ा मोटिवेशन है भाई। जब मैं आज का ये वीडियो मैं अपने उस एक्सपीरियंस से मतलब बना रहा हूं कि जब मेरा गवर्नमेंट जॉब में लगने का मेरा पहला दिन था ना, तो वो मेरे लिए कैसा था भाई। कि जब मैं, आपको पता है कि जब मैं CGL 2018 से ऑडिटर बन गया था, मैं नेवी एंड कोस्ट गार्ड में दिल्ली में मैं ऑडिटर था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, तो भाई मैंने पहले तो एक्सटेंशन लिया हुआ था 3-4 महीने का। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होते हो तो आप 3 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हो। क्या मुझे 3 महीने बाद ज्वाइन करना है, आप कोई भी रीजन देकर एक्सटेंशन ले सकते हो। तो मेरे कुछ रीजन थे, तो मैंने 3-4 महीने बाद ज्वाइन किया था वहां पे। मैं वहां पे गया तो पहले तो मैं जयपुर था, मैं राजस्थान का निवासी हूं, तो मैंने जयपुर से सबसे पहले तो अपने लिए कपड़े खरीदे कि यार आप पहली बार गवर्नमेंट जॉब में मतलब ऑफिस में जाने वाले हो, ज्वाइन करने वाले हो, तो कम से कम एक अच्छी यूनिफॉर्म, तो एक अच्छा फॉर्मल तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जयपुर में गया, GT में गया और वहां से मैंने फॉर्मल परचेस किए। ठीक है, और अगले दिन मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में हमारे मतलब एक मेरे फ्रेंड है शुभम भाई, ठीक है, तो वो CPWD में JN है, तो उनके फ्लैट पे रुका मैं। साकेत में उनका फ्लैट था। तो ऑब्वियस ऐसा होता है, जब आप छोटी जगह से किसी बड़ी जगह जाते हो ना, सबसे पहले ढूंढते हो कि यार वहां पे आपका नॉन कौन है। तो मैंने अपने नॉन ढूंढे, वहीं थे दिल्ली में, साकेत में। उनकी विंडो से वैसा कुतुब मीनार दिखती थी। ठीक है, कई कुतुब मीनार के आसपास कोई साकेत एरिया है, तो वो वहां पे मतलब उनका फ्लैट था। तो मैं उनके पास गया, उनके पास स्टे किया। अगले दिन सुबह उठे, रेडी हुए कि आज जॉब का पहला दिन है भाई साहब, मंडे का दिन था और आज मैं ज्वाइन करने वाला हूं। फाइनली जो जिस चीज की आप बचपन से तैयारी कर रहे थे वो चीज मिल जाएगी टेम्परली। आप मतलब एक बार ज्वाइन तो कर लोगे कि आपकी सरकारी का ठप्पा लग गया। ठीक है, तो उठे, तैयार हुए, जो अपनी नई फॉर्मल थी, नई बेल्ट, नए सॉक्स और हर चीज मतलब पूरी तरह आप रेडी हुए। मैं रेडी हुआ और मैं साकेत मेट्रो से भिकाजी कामा, वहां पे एक RK पुरम है, सेक्टर 5 में बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस है जहां पे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के, आपके नेवी के, कोस्ट गार्ड के या अलग अलग आर्मी के जितने भी जो होते हैं ना, जहां ऑडिटर वगैरह होते हैं। ठीक है, वो पूरा एरिया जब बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, RK पुरम करके, तो RK पुरम सेक्टर 5 में मेरा ऑफिस था। वहां पे गया, मैं ढूंढता हुआ पहले तो कहां पे ऑफिस है, भिकाजी कामा मेट्रो पे उतरे और फिर वहां से मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद वहां मिला, फाइनली मेरे को ऑफिस मिल गया, ये वाला ऑफिस, यहाँ अंदर जाने। वहां जाने के बाद पता लगा कि मोबाइल अलाउ नहीं है। जो रक्षा मंत्रालय के ऑफिस होते हैं, वहां अंदर आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है वो अलाउ नहीं होता। तो कहीं लॉकर में मैंने मोबाइल रखा, ऊपर गया, वहां जाके एडमिन सेक्शन में गया। ठीक है, वहां बहुत सारे फॉर्म, तो मेरे साथी लोग थे जिन्होंने पहले ज्वाइन कर लिया था। आज के मैंने कहा ना कि मैंने 3-4 महीने लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ के जो और लोग थे जो ऑडिटर में सिलेक्ट हुए थे, वहां ज्वाइन कर चुके थे और वही चीज संभाल रहे थे, वही ज्वाइनिंग करवा रहे थे और वो चीज 3 महीने में सीख चुके थे और वही चीजें वहां पे चला रहे थे। ठीक है, उनसे मिला मैंने बताया कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मैं हिमांशु गौतम, तो वो पहचान गए। ठीक है, वहां पे फिर कुछ फॉर्म्स थे, वहां पे एंट्री वगैरह की सब कुछ किया और फिर आप बन गए सरकारी। ठीक है, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने टाइम से लगे हुए थे, वो चीज फाइनली मिल गई। ठीक है, लंच में फिर नीचे गया, मोबाइल लिया, ऑफिस के बोर्ड के साथ मैंने फोटो लिया, फटाफट से जो फैमिली ग्रुप था वैसे वहां पे सेंड कर दिया मैंने। ठीक है, फाइनली आज मैंने ज्वाइन कर लिया है। इतने मतलब आपकी फैमिली का जो रिएक्शन होता है ना, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कमा के सब लोग खा रहे हैं। कोई बिजनेस में शानदार कर रहा है, कोई प्राइवेट में बहुत गजब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में अच्छा कर रहा है। ठीक है, पर जो फैमिली का फाइनल रिएक्शन होता है आपकी अचीवमेंट पे, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट में करो चाहे गवर्नमेंट में करो, उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ भी नहीं होता। आप जो आज तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा, तो उस दिन को याद रखा करो, माइंड में वो दिन लगाओ कि एक दिन कंफर्म ऐसा तो होने वाला है ना कि किसी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा,
ऐसा तो नहीं होता ना कि रिजल्ट नहीं आता। कंफर्म हर एग्जाम जो आप दे रहे हो ना उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा, एक बार तो अलग अलग खुशी होती है, एक के रिजल्ट की इतनी बार खुशी होती है ना आपको एहसास भी नहीं है। पहली बार जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाओगे फाइनली, पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा, क्या आपका नाम, आपकी पोस्ट, आपके पापा का नाम, ठीक है। उसके बाद जब आपको लोकेशन मिल जाएगी, क्या दिल्ली मिला है, राजस्थान मिला है, गुजरात मिला है, बेंगलोर मिला है, क्या मिला है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आप ज्वाइन करते हो वो अलग खुशी आती है कि यार मैंने आज ज्वाइन कर लिया है फाइनली, सरकार का ठप्पा लग गया, आज से मेरी सैलरी आना शुरू होगी। फिर जिस दिन आपकी पहली सैलरी आती है, ठीक है, उस दिन सबसे अलग खुशी होती है कि यार पहली सैलरी आई है तो भाई के लिए क्या लेंगे, मम्मी के लिए क्या लेंगे, पापा के लिए क्या लेंगे, बहन के लिए क्या लेंगे। समझ रहे हो आप चीजों को? तो ये अलग अलग एक ही चीज से इतनी बार आपको मोटिवेशन मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, तो वो चीज वाकई में बहुत वर्थ है, ठीक है। तो जो भाई लोग ये चीज को कहते हैं ना कि यार हमें भैया तैयारी नहीं हो पा रही, या भैया मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हमको बिल्कुल मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, तो भाई रिजल्ट का दिन, सिलेक्शन का दिन, और इस एक चीज से कितनी बार आपको जिंदगी में खुशी मिलेगी आपको एहसास भी नहीं है, ठीक है। मेरी जॉब को तब 2 साल हो गए, तो यार ठीक है, अब तो बहुत कुछ ठीक है देख लिया, पर चीजें इतनी सी है कि हाँ, जब आप पहली बार अपनी जॉब को आप ज्वाइन करोगे ना, तो डेफिनेटली वो बहुत अलग एक खुशी होगी। आपका पहला दिन बहुत शानदार होगा, बहुत सारे कलीग्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, कि वहां पे आप उस जगह जा रहे हो ना जिन लोगों का मेंटल लेवल आपके बराबर था। सब आप ही के जैसे लोग थे, सबकी कट ऑफ एक कट ऑफ जाती है, उसके ऊपर के साइड लोग होते हैं, ठीक है। तो सब लोग आपके बराबर के, सेम एज के, आसपास के एज के होते हैं, और सब लोग उसी एग्जाम को फाइट करके आए जिस एग्जाम को आप फाइट करके आए हो। तो बहुत सारे लोग, यार मैं राजस्थान का बूंदी का रहने वाला, वहां वो दिल्ली के लोग, ठीक है, पर फिर भी वहां पे एक बॉन्डिंग बनेगी ना कि वहां पे मेरे अच्छे दोस्त बन गए। आज भी मेरी 2 साल हो गए वहां पे, ठीक है, पर आज मेरी उनसे बात होती है, कोई मुझे डाउट होता है तो उनसे पूछता हूं मैं, ठीक है, चाहे दिल्ली को लेके हो, चाहे जॉब के रिलेटेड हो। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको अचीव कर लेते हो अगर आप कंसिस्टेंटली बिना अपना फोकस को इधर उधर किए पढ़ाई करो, तैयारी से। होता है सिलेक्शन यार, देखो मैंने हर चीज देखी है, हर एग्जाम से। एक भाई था, जब मैंने पहले इंटरव्यू डाला था उसका, वो एमटीएस बना, ठीक है, फिर एमटीएस से वो इंस्पेक्टर बना। एक मेरे बिल्कुल सामने की बात है कि एक बंदा एमटीएस था, वो फिर उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया, ऑडिटर बन गया वो, ठीक है। फिर ऑडिटर में वापस डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है 2-3 साल बाद, वो दिया, फिर डबल बन गया। और जिस ऑफिस में वो बंदा एमटीएस था, उसी ऑफिस में वो बंदा डबल बना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें कि मतलब ऐसा नहीं होता कि मोटिवेशन काम नहीं करता, मोटिवेशन वाकई में काम करता है। और जो आपको लगाए रखता है ना पूरी भीड़ में, कि आपको लगे वो 11 बजे तक 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन में 2-2, क्योंकि पता है बोर हो जाते हैं चीजें वही है। कहां तक ज्योमेट्री करते रहोगे, कहां तक ट्रिग्नोमेट्री करते रहोगे, कहां तक वो मुगल वंश, खिलजी वंश या हिस्ट्री, बाबर सबको बार बार पढ़ते रहोगे, सीधी सी बात है, बोर हो जाते हैं, ठीक है। पर इन सब बोरियत में एक चीज माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि सब टेम्पररी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ही पढ़ना है, ओनली 2024 पढ़ना है, 2024 के दिसंबर तक पढ़ना है। दिसंबर जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद मतलब ही नहीं है ना। मेरा जब सीजन 2020 का मेंस हुआ, उसके बाद तो मैंने उठा के नहीं किताबें, किसी कट्टे में बिल्कुल सेट होकर रखी हुई हो, या फिर कुछ भाइयों को मैं देता हूँ किताबें, कुछ मैंने किताबें दे दी दोस्तों को। अब मेरे को क्या मतलब उस चीज से, ठीक है। अब थोड़ा ना पढ़ रहा हूँ मैं बैठ के कि यार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उस टाइम की, उन 6 महीनों की, 8 महीने की, 10 महीने की पूरी मेहनत थी, वो मेहनत कर ली, जो अचीव करना था वो कर लिया, खत्म बात, ठीक है। पर उसकी जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो तो लाइफ टाइम होगी ना, कि लाइफ तक पूरी सेट होगी। तो कुछ चीजें, ठीक है, तो वो आपको एज ए मोटिवेशन काम करती है। जिस दिन आपके आंसर की आएगी, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, वही चीजें माइंड में रखा करो, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। और एक बात फिर बता रहा हूं मैं आपको कि हर कोई अचीव कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार भैया मैं तो यहां रहता हूं, मेरे पास ये सोर्स नहीं है, मेरे ये फैमिली प्रॉब्लम है, मेरे वो मनी प्रॉब्लम है। हर तरीके के बंदे लोग सब कुछ अचीव कर रहे हैं, हर तरीके के। किसी के फैमिली प्रॉब्लम थी, किसी के मनी प्रॉब्लम थी, कोई बहुत ऐसी जगह था उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सके, उसने यूट्यूब सीखे, जो भी करना था। तो हर तरीके के लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ कैसे बनानी है। तो आप लोग, आपकी जिम्मेदारी यार, जीवन तो आपका है ना। और जिस दिन सैलरी आएगी, सैलरी भी आपकी है, आप कहां खर्च कर रहे हो, कहां नहीं कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। तो यही मोटिवेशन है भाई कि आपकी फैमिली, आपके सिलेक्शन पे, आपकी अचीवमेंट पे आपकी फैमिली का जो रिएक्शन होगा, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं लाइफ का। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक चीज समझ में आई होगी। मौका लगाते रहो, पढ़ते रहो। 2024 है, अच्छा टाइम है, और वैकेंसी अच्छी आने वाली है। उम्मीद कर रहे रेलवे में भी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। और तैयारी करते रहो, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, ठीक है। जो मेहनत से पूरी तैयारी कर रहा है डेफिनेटली सिलेक्शन लेके जाएगा वो, ठीक है। और यही है मोटिवेशन, इससे ज्यादा कोई मोटिवेशन है नहीं। थैंक यू सो मच।